नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं ढे टीवी। ज्यादातर रिसर्च ये बताती है कि नेचुरल ब्यूटी लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली होती है। आज के समय में नेचुरल ब्यूटी टूरिज्म के साथ मिलकर किसी भी जगह की इकोनॉमी को बेहतर बना सकती है। लेकिन आज सूचना कॉलोनी से मिली सूचना के मुताबिक एक ऐसा देश है जहां नेचुरल ब्यूटी भले ही भरी पड़ी है, पर उस देश के लोग इतनी गरीबी में जी रहे हैं कि मिट्टी से बनी रोटी और कुकीज खाते हैं। दरअसल कैरेबियन सागर में बसा हैती एक ऐसा देश है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है। लगातार भूकंप, बढ़ती महंगाई, नागरिक अशांति और अकाल यहां उथल पुथल का बड़ा कारण है। इनकी गरीबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है। यही कारण है कि हैती के गरीब लोग मिट्टी या कीचड़ से बनी रोटियां खाकर अपना पेट भरते हैं। इस काम के लिए यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी यूज करते हैं, जिसके लिए वो पहले मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर इसका एक लेप तैयार करते हैं। इसके बाद इसी लेप को वो रोटी का आकार देते हैं और धूप में सुखाकर खाते हैं। हालांकि हैती पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसे इस दुर्दशा तक पहुंचाने में विदेशियों का बड़ा हाथ रहा है। असल में हैती में राजनीतिक उत्पीड़न का बहुत लंबा इतिहास रहा है, जिसमें उपनिवेशीकरण, गुलामी, क्रांति, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों जैसे सभी फैक्टर शामिल रहे हैं। इतिहास पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उपनिवेशीकरण से पहले हिस्पानियोला द्वीप नाम की एक लोकेशन हुआ करती थी, जो ताइनो और सिबोनी लोगों से बसा हुआ था। बाद में इसे यूरोपीय यात्रियों ने खोज लिया। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहली यात्रा के दौरान हिस्पानियोला पहुंचा और स्पेनिश क्राउन की ओर से इस द्वीप पर दावा किया। इसके बाद द्वीप के मूल लोगों पर स्पेनियों ने कब्जा कर लिया और उन्हें गुलाम बना लिया। 17वीं शताब्दी में यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेशवादी आए और द्वीप के पश्चिमी भाग में गन्ना उगाना शुरू किया। गन्ने की इस खेती के लिए वे अफ्रीकी दासों को भी लाए। इसके बाद इन दासों ने विद्रोह कर लिया। 1791 से लेकर 1804 तक यहाँ हाइटियन क्रांति का विद्रोह सक्रिय रहा। कहा जाता है कि ये एकमात्र सफल दास विद्रोह था और इसके कारण ही हैती दुनिया का सबसे पहला आजाद और अश्वेत गणराज्य देश बन गया। टूसेंट लोवर्चर, जीन जैक्स डेसालेंस और हेनरी क्रिस्टोफ जैसी हस्तियों के नेतृत्व में गुलाम अफ्रीकियों और एफ्रो हाइटियन ने न केवल फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के साथ बल्कि स्पेनिश और ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी क्रांति का रिजल्ट रहा कि हैती आजाद और गुलामी से मुक्त हुआ, इसलिए हैती को दासों के वंशज का ही देश कहा जाता है। अब इस देश के लोगों को आजादी तो मिल गई, पर समस्याओं से मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद शुरू हुआ समस्याओं का नया दौर। यहाँ आजादी के साथ राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। हैती के पहले शासक जीन जैक्स डेसलिन ने खुद को सम्राट जैक्स प्रथम घोषित किया, लेकिन 1806 में उनकी हत्या कर दी गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान हैती में राजनीतिक उथल पुथल, तानाशाही और विदेशी हस्तक्षेप की एक सीरीज चल पड़ी थी। इस देश ने नेतृत्व में कई बड़े बदलाव, सैन्य तख्तापलट और अस्थिरता के दौर देखे। यहाँ की ये कंडीशन सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते यहाँ दुनिया की दूसरे देशों का प्रभुत्व बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। साल 1844 में डोमिनिकन गणराज्य ने हैती से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अब क्योंकि हैती की लोकेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, इसलिए अमेरिका को हैती में दूसरे देश के प्रभाव को कम करना था। इसके बाद अमेरिका ने अपने हितों की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को बनाने के लिए 1915 से 1934 तक हैती पर शासन किया। हालांकि अमेरिकी शासन की समाप्ति के बाद आज भी हैती लगातार समस्याओं से जूझ ही रहा है। यहाँ तानाशाही, अराजकता, भ्रष्टाचार जैसी मानवीय समस्याएं तो हैं, साथ ही भूकंप, ह्यूरिकेन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैसी दैवीय समस्याएं भी इस देश की बुनियाद को हिला रही हैं। कैरिबियन देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश होते हुए भी इस देश की 60% आबादी रोजाना महज $2 कमाती है। इतने पैसों में बच्चों का लालन पालन बेहद मुश्किल होता है, जिसके चलते बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अनाथालय में छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सड़कों, बंदरगाहों और बिजली आपूर्ति सहित अपर्याप्त बुनियादी ढांचे न केवल आर्थिक विकास को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि विदेशी निवेश में बाधा डालते हैं। और इन सब का मुख्य कारण यहाँ की कमजोर सरकारें हैं। यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार और संस्थागत कमजोरियों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र भी हैती में चरम हिंसा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय के बयान के मुताबिक जनवरी से 15 मार्च तक कुल 531 लोग मारे गए, 300 घायल हुए और 277 लोगों का अपहरण हुआ था। इसके अलावा इस देश के लोग भी खुद को काला जादू, लॉटरी,
मुर्गा लड़ाई जैसे कामों से अमीर बनाना चाहते हैं, जिसके चलते हैती अपने नागरिकों के नर्क का गढ़ बन गया है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।